हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? सो warm 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 welcome to all of you this channel, YouTube channel guys. So I'm back with a new video of class 8 science first chapter, that is crop production and its management. So guys, sorry that in past 10 days मैंने आपको एक भी वीडियो प्रोवाइड नहीं किया. रीज़न इसका था कि because of the COVID, you all know about the situation, current situation because of that guys. I hope आप सेफ होंगे. आपको सेफ रहना है घर पे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेल्फ स्टडी करनी है. जस्ट ट्राई टू बी एट होम, डोंट गो आउट गाइज. आई एम गोइंग टू स्टार्ट this session with my introduction. So are you guys ready? Are you guys ready? Okay. I'm starting the session with my introduction. My name is Seema Priya. I have done my master's in physics. I'm having 4 years of teaching experience. I taught around 4,000 students from class 6 to 10th in CBSE school. I have done my B.Ed and also qualified CTET. So guys, today we will do a few things of this chapter, crop production and its management, class 8. So आज हम cover करेंगे सिर्फ introduction part, crops and types of crops. Okay guys, so I'm starting this chapter with very important term, that is crops. What do you mean by crops? So guys, when the same kind are grown in a field on the large scale, same kind of plant कह सकते हैं. तो यहाँ पे जो बात है सेम काइंड ऑफ प्लांट्स की बात चल रही है, ठीक है. सो जब हम सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को हम एक लार्ज एरिया में या बड़े से फील्ड में जब ग्रो करते हैं, सो हम उसको कहते हैं क्रॉप्स. क्रॉप्स को हिंदी में कहा जाता है अनाज. सो अनाज क्या है? फसल. तो फसल क्या है? फसल होता है जब हम सेम तरीके के प्लांट्स को हम लार्ज स्केल में जब हम ग्रो करते हैं, उनको हम क्रॉप्स कहते हैं. उनमें आपका अनाज आ जाता है, ठीक है. सीरियल्स हो गया, व्हीट, राइस, मेज, पल्सेस हो गया, अलग अलग तरीके की दालें हो गई, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये सब आपके क्रॉप्स में आता है. आई होप आप सबको समझ आ गया होगा. सो क्रॉप्स क्या होते हैं? जब सेम काइंड के प्लांट्स को लार्ज स्केल में बड़े एरिया में ग्रो किया जाता है, उनको अब प्लांट्स नहीं कहा जाएगा, उसे हम फसल कहते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल हो जाएगा क्रॉप ऑफ व्हीट. लाइक व्हीट जो है, कभी भी हम 2 या 3 पीस या 2 या 3 प्लांट ना हम ग्रो नहीं करते हैं, हम हमेशा लार्ज स्केल में ग्रो करते हैं. सो ये जो व्हीट जो है, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉप्स. सो दैट ऑल आर ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट. नाउ गाइज, इफ वी टॉक अबाउट द क्रॉप्स, सो क्रॉप्स को मैंने आपको बता दिया है, फसल कहा जाता है हिंदी में, ठीक है. और ये जो है, ये आपके फार्मर्स जो किसान होते हैं वो ग्रो करते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो सीरियल्स मतलब अनाज, उसमें क्या आ जाता है? व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, मिलेट, बाजरा, ज्वार, ये सारे जो हैं ये सब आपके सीरियल्स में आते हैं, अनाज में आता है. पल्सेस की बात की जाए, दालें, किन किन तरीके की दालें आप खाते हो? ग्राम हो गया, जिसे हम चना कहते हैं. देयर इज अ मिस्टेक, इट्स एंड, ठीक है. सो ये आपका चना हो गया, पीज हो गया, बीन्स हो गया, तो ये सब आपकी पल्सेस हो गए. वी टॉक अबाउट द ऑयल सीड्स, सो मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, ये सारे ऑयल सीड्स हो गए, मतलब जिनसे ऑयल निकलता है. वो सीड, छोटे छोटे सीड्स जिनसे हम ऑयल निकालते हैं, वो भी हमारा क्रॉप्स में आता है. वेजिटेबल्स की बात की जाए तो वेजिटेबल्स तो आप डेली बेसिस पे खाते हो, टोमेटो, कैबेज. इसमें काफ़ी सारी चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, इसमें बस 2-3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. इफ यू टॉक अबाउट द फ्रूट्स, बनाना, ग्रेप्स, गुआवा, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल एक्सेट्रा, ये सारे फ्रूट्स में आ जाते हैं. तो कहीं ना कहीं ये सब क्रॉप्स है, क्योंकि हम इसे लार्ज स्केल में ग्रो करते हैं. इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स तो आप सबको समझ आ गया है कि क्रॉप्स जो है, जब हम सेम काइंड के प्लांट को लार्ज एरिया में ग्रो करते हैं, उन्हें हम क्रॉप्स कहते हैं. अगर हम अब टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की बात करें, ठीक है, अब अगर हम टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की बात करें, सो डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो वेल इन डिफरेंट सीजन्स, ठीक है. तो अलग अलग क्रॉप्स जो है वो अलग अलग सीजन में अच्छे से ग्रो करते हैं. कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो विंटर सीजन में अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें कम पानी में भी वो अच्छे तरीके से मतलब रह सकते हैं, ठीक है. अगर हम बात करें कुछ ऐसे क्रॉप्स की जिनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है,
ठीक है। तो कुछ जो है वो गर्मियों के समर सीजन में ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ क्रॉप मे ग्रो वेल इन रेनी सीजन, कई बारिश के मौसम में अच्छा ग्रो करते हैं, कोई समर सीजन में, कोई विंटर सीजन में। सो अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन द सीजन्स गाइज, अगर हम सीजन्स के बेस्ड पे देखा जाए, बेस्ड ऑन सीजन्स, ठीक है, तो क्रॉप्स जो है वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है खरीफ क्रॉप और एक होता है रबी क्रॉप्स, ठीक है। दो टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं। खरीफ क्रॉप्स की बात करें, द क्रॉप्स विच आर शोन इन अ रेनी सीजन, जो बारिश के टाइम पे जो जिन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। रेनी सीजन जो होता है इंडिया में बेसिकली वो जून से सितंबर तक, तो जून में आप लगा लो कि इसे लगाया जाता है, ठीक है, ग्रो किया जाता है, और फिर उसको हार्वेस्ट कब, कटिंग कब उसकी होती है, वो सितंबर में होती है, सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। तो सोइंग फॉर खरीफ क्रॉप स्टार्ट इन जून जुलाई। सोइंग मतलब सीड्स को लगाना, तो सीड्स को लगाना जो है वो खरीफ क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, तो वो जून जुलाई में लगा दिया जाता है एट द बिगनिंग ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून, बिकॉज दीज क्रॉप्स नीड सफिशियल अमाउंट ऑफ वाटर, इनको चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कम पानी डालोगे और ये ग्रो प्रॉपर करेगा, उसके लिए सफिशिएंट वाटर चाहिए, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, अगर हम हार्वेस्टेड ये खरीफ क्रॉप्स को काटा कब जाता है, तो वो बेसिकली सितंबर से अक्टूबर तक, दैट आई हैव टोल्ड यू। तो आपको ये लर्न करना है। तो आपको खरीफ क्रॉप में क्या लर्न करना है, आपको खरीफ क्रॉप में लर्न करना है कि आपका जून से जुलाई में लगाया जाता है और फिर उसको सितंबर टू अक्टूबर में उसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो सोइंग कब होता है, सोइंग जून जुलाई में, और हार्वेस्टिंग कब होता है, इस टाइम। हैव यू अंडरस्टूड? ओके, समथिंग हैज आई थिंक कुछ यहाँ पे कुछ हाइड हो गया है, सो आई हैव टू राइट इट अगेन, लेट मी राइट इट प्रॉपरली, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप की बात की जाए, सो जो जून जुलाई में है, खरीफ क्रॉप की बात चल रही है, वो सोइंग मतलब बीज को लगाना। तो सोइंग जो है बेसिकली होता है आपका जून जुलाई में और हार्वेस्टिंग होता है सितंबर टू अक्टूबर में, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, तो एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल खरीफ क्रॉप्स के देख सकते हो आप, राइस, कॉर्न, सोयाबीन, ग्राउंड नट, बाजरा, कॉटन, ये सब जो है ये सब खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको ये सारे एग्जाम्पल्स लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है। खरीफ क्रॉप्स आर समटाइम्स ऑल्सो नोन एज, इसको समर क्रॉप्स के नाम से भी हम बोलते हैं। प्लीज नोट दैट गाइज, पैडी, पैडी जो होता है दैट इज राइस स्टिल इन हस्क, सो पैडी गिव्स अस राइस। जो पैडी है जिसे हम कहते हैं ना वो क्या कहते हैं उसे, I will tell you. So basically जो धान सो धान जो होता है उसी से आपका क्या निकलता है, उसी को जब आप कूटते हो तो उसमें से आपका राइस निकलता है। सो पैडी क्रॉप्स गिव्स अस राइस। नाउ गाइज, इन अदर वर्ड्स, पैडी इज राइस क्रॉप्स होता है पैडी, ठीक है। पैडी इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन, रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है। पैडी को किस में ग्रो किया जाता है? रेनी सीजन में। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो आप सबने धान देखा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो जो धान होता है जिसे हिंदी में धान कहते हैं वो आपका पैडी होता है और उसी से फिर आपका राइस निकलता है। पैडी इज ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन में ही ग्रो किया जाता है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। पैडी कैन नॉट ग्रोन इन अ विंटर सीजन, विंटर सीजन में कभी भी पैडी ग्रो नहीं कर सकता है क्योंकि वाटर अवेलेबल इन विंटर इज मच लेस, क्योंकि सर्दियों में पानी जो है वो उतने अमाउंट में नहीं मिल पाता है। ऑन द अदर हैंड, इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन इट विल नॉट ग्रो वेल। सिमिलरली जो वीट होता है, गेहूं कभी भी गर्मियों के टाइम पे ग्रो नहीं करता है। तो याद रखना, राइस जो है वो आपका, ठीक है, खरीफ है, मतलब उसके लिए ज़्यादा पानी चाहिए, और जो आपका वीट है उसके वो रबी क्रॉप है जिसके लिए आपको कम पानी चाहिए। कोई डाउट यहाँ तक? हैव यू अंडरस्टूड? ओके, अगेन हाइड हो चुका है, आई हैव टू राइट इट अगेन, सॉरी फॉर दिस।
बट दिस वीट इज एक्चुअली योर रवि क्रॉप, ठीक है, ये रवि है। कोई डाउट? ओके गाइज, सो wheat is sown in a खरीफ सीजन, इट विल नॉट ग्रो वेल। तो अगर सिमिलरली सेम वही चीज़ है, अगर हम गर्मियों में सोचेंगे कि हम वुलन क्लोथ पहन लें और हम बाहर घूमने जाएं तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। और सर्दियों में अगर हम सोचेंगे कि बिल्कुल थिन लेयर, हम बहुत ही पतली लेयर कोई भी टॉप पहन लें और फिर हम बाहर जाएं तो पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर हम क्रॉप्स की बात करें ना, अगर हम बात करते हैं फसल की, तो वो भी उनका भी रहता है अलग अलग फसल जो है वो बेस्ड ऑन द सीजन्स, वो ऑटोमेटिकली वो डिवाइडेड है ऑलरेडी पहले से, और उनको इस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि जो आप गर्मियों में ग्रो कर सकते हो सर्दियों में ग्रो नहीं हो सकता है, ठीक है। द क्रॉप्स ग्रोन इन, जो विंटर सीजन में ग्रो होते हैं वो आपके रबी क्रॉप्स होते हैं। समर सीजन में जो होते हैं दोज आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ रबी क्रॉप्स इज जनरली, जो इसका टाइम पीरियड होता है अक्टूबर से मार्च तक, तो इसका सोइंग का टाइम होता है। अक्टूबर से नवंबर में सोइंग मतलब लगाया जाता है, और फिर उसका मार्च से अप्रैल में ना उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। सोइंग मतलब सीड्स को ऐसे ऐसे करके लगाना, हार्वेस्टिंग का मतलब कटिंग करना, उसको काट के मतलब, ठीक है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स अगर रबी क्रॉप्स की बात की जाए, सो व्हीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लिंसीड, ये सारे जो है रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स है। कोई डाउट यहां तक? हैव यू अंडरस्टूड? If you have any doubt guys, you're free to ask, guys. Now look at here, if we talk about few interesting thing, अगर हम पहले की बात करें, the people who have no permanent homes and continuously move from one place to another are called as nomads. Nomads जो होते हैं जिसे wanderers कहते हैं। So 10,000 बिफोर प्राइस, मतलब आज से 10,000 पहले, मतलब काफ़ी साल पहले की बात चल रही है, बिफोर क्राइस्ट की बात चल रही है। तो जो लोग होते थे वो नोमैडिक होते थे। नोमैडिक का मतलब होता है, नोमैडिक वो लोग होते हैं, ठीक है, खाना बदोश, जो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। उस टाइम उन लोगों की कोई परमानेंट प्लेस नहीं थी रहने की, जैसे हम लोगों की है। जहाँ खाना मिलता तो वो वहाँ कुछ दिन रहते थे, जब उनको वहाँ पे खाना मिलना बंद हो जाता तो वो वहाँ से मूव कर जाते थे, माइग्रेट कर जाते थे। सो दे वर कंटिन्यूसली मूविंग इन अ ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। छत और खाने की तलाश में वो जगह जगह घूमते रहते थे। ये जो दीज नोमैडिक पीपल एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही बेसिकली खाया करते थे और जानवरों को मार के भी खाते थे, ठीक है। धीरे धीरे लेटर दे सेटल्ड नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर, धीरे धीरे वो ऐसी जगह पे जाके बसना उन्होंने शुरू किया जहाँ रिवर हो, कल्टिवेटेड लैंड हो, जहाँ पे मतलब आसपास खेती बाड़ी हो सके, जहाँ फिर उन्होंने धीरे धीरे वीट, जो राइस होता है वो, ये सब ग्रो करना स्टार्ट किया। दिस इज़ हाउ एग्रीकल्चर वॉज बॉर्न। अगर आपसे कोई पूछता है कि कैसे एग्रीकल्चर बना, कैसे एग्रीकल्चर आया दुनिया में, तो आप कह सकते हो ऐसी, जो खाना बदोश जो लोग थे एक जगह से दूसरी जगह, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, वो लीव्स पहना करते थे। उस टाइम पे धीरे धीरे उनके क्लोथिंग में भी काफ़ी चेंजेस आए, सिमिलरली उनके फूड में भी काफ़ी चेंजेस आए। द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स और क्रॉप्स इन द फील्ड फॉर ऑब्टेनिंग फूड लाइक व्हीट, राइस, उसको हम एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर का मतलब होता है बेसिकली ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स को ग्रो करना या क्रॉप्स को ग्रो करना किसी भी फील्ड में, लाइक व्हीट, राइस हो गया, उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर जो है बेसिकली खेती बाड़ी जिसे कहते हैं, ठीक है, हिंदी में कहा जाए खेती बाड़ी जो किया जाता है वो। नाउ हम वी विल नाउ डिस्क्राइब द वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में आज हम बात करेंगे। सो बेसिक प्रैक्टिसेस की बात की जाए, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू रेज अ क्रॉप सक्सेसफुली एंड प्रॉफिटेबली फॉर द फूड प्रोडक्शन, गाइस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आप कोई भी खाना कुक करते हो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। आप चॉप करते हो वेजिटेबल, अगर आप कुक कर रहे हो, आपको उसमें इतने सारे स्पाइसेस, मसाले, प्याज, टमाटर, क्या क्या मिलाना पड़ता है। एंड एट द एंड इफ़ यू विल नॉट गेट अ टेस्टी फूड, अगर आपको नहीं मिलेगा कहीं ना कहीं आप दुखी होंगे। बट यहाँ पे अगर हम क्रॉप्स की बात करें, हम फसल की बात करें, तो उसका सही तरीके से सक्सेसफुल, मतलब उसका सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है, उसकी ग्रोथ प्रॉपर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो
उसके बाद नेक्स्ट सीजन में ही कुछ हो सकता है। और काफ़ी सारे जो फार्मर्स होते हैं उनका घर भी यही क्रॉप्स की वजह से ही चलता है। तो वेरियस टास्क, अब कौन कौन से टास्क हैं जो फार्मर्स जो होते हैं बेसिकली वो मतलब परफॉर्म करते हैं अच्छी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये सारे कुछ स्टेप्स हैं। लाइक सबसे पहले वो क्या करते हैं, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ थोड़ा पढ़ रहे हैं। सो सबसे पहला आ गया है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना। हम कभी भी अगर हमें फसल चाहिए, अगर हमें क्रॉप्स चाहिए, तो ऐसा नहीं है जाओ और लगा दो तुरंत, इसकी काफ़ी लंबा प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हो, उसे डिग करके उसको लूज करके, लूज इन द सॉइल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लूजन द सॉइल। जब आप कर दोगे लूजन, देन यू हैव टू सोइंग। सोइंग मतलब सीड्स को लगाना। तो पहले लोग हाथ हैंड से लगाते थे, बट अब जो है मशीन्स आ गई हैं, सीधे मशीन्स के थ्रू सेम पर्टिकुलर एक इक्वल डिस्टेंस पे अपने आप सीड्स लगते चले जाते हैं। उसके बाद जब आपने सीड्स लगा दिया, तो अब आपका नेक्स्ट काम है उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, खाद ऐड करना, क्योंकि खाद जो है उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट है हमारा इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सिंचाई करना। सिंचाई करने का मतलब है कि पानी डालना। तो हमारा जब है सबसे पहला हमने प्रिपेयर किया सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब तो लूज करना, वो जो आपस में जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो पैक्ड हैं, उनको हम लूज करेंगे। उसके बाद हम उसमें सॉइल में सीड्स को डालेंगे, सोइंग सेकंड हो गया। देन हम उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे, दैट इज योर थर्ड। एंड देन उसके बाद इरिगेशन होगा। इरिगेशन का मतलब सिंचाई करना, पानी डालना। एंड देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारा रिमूवल ऑफ वीड्स। रिमूवल ऑफ वीड्स का मतलब होता है जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जंगली पेड़ पौधे, वो हमारे वीड्स होते हैं, ठीक है। जो जंगली पेड़ पौधे जो खुद पे खुद उग जाते हैं, जंगली झाड़ फूस जो होते हैं, वो होते हैं वीड्स। तो उनको रिमूव करना टाइम टू टाइम। रीज़न है, अगर हम उसको रिमूव नहीं करेंगे तो वो जो है हमारे क्रॉप्स के आसपास ग्रो होके उसका जो न्यूट्रिएंट है वो ले लेंगे, ठीक है। तो उसको टाइम टू टाइम उसको वीड्स को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वीडीसाइड, पेस्टिसाइड्स भी आप छिड़क सकते हो, ठीक है। इसी रिमूवल ऑफ वीड्स के बाद ही वो प्रोसेस होगा, ठीक है। आप अगर दिख रहे हैं इंसेक्ट्स हार्म पहुंचा रहे हैं आपके क्रॉप्स को, तो आप वहाँ पे पेस्टिसाइड्स भी यूज़ कर सकते हैं ना। नेक्स्ट इज, अगर आपका अब प्रॉपर ग्रोथ हो गई आपके क्रॉप्स की, तो नेक्स्ट है आपका हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब फसल को काटना। और जब आपने फसल काट लिया तो अब नेक्स्ट आपका काम आता है उसको स्टोर करना। उसको सही पर्टिकुलर एक जगह पे स्टोर करना भी बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे मॉइस्चर ना हो, जहाँ पे वो ख़राब ना हो। सो ये सारे 7 मेथड्स हैं, प्रोसेस हैं, ये सब हम 1 बाय 1 करके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज आज हम बहुत ही कम थोड़ा बहुत पढ़ा है हमने इंट्रोडक्शन पार्ट। इन एडिशन टू दीज रेगुलर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस गाइज, काफ़ी सारे 1 मोर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एक और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी है, लाइक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। तो उसके भी अलग अलग मेथड्स हैं जो हम पढ़ेंगे। क्रॉप रोटेशन हो गया, मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गया, ये सब क्या। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है हम बदल के, ठीक है, हम जब क्रॉप्स को एक लैंड पे जब अलग अलग टाइप की क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं बदल के, उससे भी क्योंकि मिट्टी का उपजाऊपन, सॉइल की फर्टिलिटी को बरकरार रखना, उसको मतलब पूरी तरीके से ख़त्म ना होने देना, फर्टिलिटी को, उपजाऊपन को, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए सारे मेथड्स हम यूज़ करते हैं, दैट वी विल डू इन कमिंग सेशंस, ओके। नाउ द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात की जाए, वहाँ पे टूल्स भी काफ़ी सारे यूज़ होते हैं, उसे एग्रीकल्चरल टूल्स कहते हैं, ठीक है। सो ये हम जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या क्या यूज़ करते हैं हम, ठीक है। खुरपी हो गया, हम काफ़ी हिंदी में हम कहते हैं ना, सो काफ़ी सारे ऐसे कह सकते हैं टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। सो गाइज स्टे ट्यून, डोंट गो एनीवेयर। आज हमने क्या क्या पढ़ा वो आपको पता होना चाहिए। सो टुडे वी हैव डन व्हाट डू मीन बाय क्रॉप्स। जब हम सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को जब लार्ज स्केल में ग्रो करते हैं, दैट इज़ योर क्रॉप्स। क्रॉप्स के बेसिकली एक सीजन्स के बेसिस पे वो 2 टाइप्स के होते हैं, खरीफ और रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो जून जुलाई में ग्रो किए जाते हैं और सितंबर अक्टूबर में कट किए जाते हैं, खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो आपके सर्दियों के सीज़न में, मतलब जो कि आपका अक्टूबर नवंबर में मतलब सीड्स को
लगाया जाता है एंड देन उसके बाद मार्च अप्रैल में उसे कट किया जाता है। तो ये जो है बेसिकली टाइप्स ऑफ क्रॉप्स थे आपके रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। इफ यू हैवंट अंडरस्टूड यू आर फ्री टू आस्क गाइज। मैंने अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर रखी है, आप वहां जाके पूछ सकते हैं। बट उसके साथ साथ आप एक और चीज़ आपको करना होगा, मेरी हेल्प करनी होगी, ठीक है, कि आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है। सो गाइज टुमारो अगेन आई विल कम बैक with some new topics of the same chapter, that is crop production and management class 8. So guys, I hope you all have understood and you all have liked it. So don't forget to like, share and subscribe. You have to guys, you have to comment भी करना है, like भी करना है, share भी करना है, subscribe भी करना है. My channel is SWEMA Seema Priya MSA is my channel name. एंड गाइज ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर लाइक सब्सक्राइब करना है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू. एंड एक और जाने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि लाइक कोविड का जो ये सेकेंड फेज़ है ये बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक है. मुझे बहुत ही दुख हो रहा है ये बताते हुए कि हमारे फैमिली में भी कुछ लोगों को कोरोना जो है वो हो गया है. एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली गाइज मैंने कुछ डेज तक क्लास या कोई भी सेशन नहीं ले पाया. सो सॉरी फॉर दैट गाइज. बट डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा सेफ रहना है, बहुत ज़्यादा सेफ रहना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही डेंजरस फॉर्म में अब वापस आया है हम सबकी लाइफ में. तो हम सबको फुल प्रिकॉशन के साथ डिस्टेंस मेंटेन करके हमें अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से स्मूथली कोरोना के साथ साथ आगे बढ़ाना है. सो सीमा प्रिया मैम आप सबके साथ बनी रहेंगी. नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं. बाय गाइज, हैव अ नाइस डे. बाय गाइज, लव यू गाइज.